तुम्हारे पास क्वेश्चन सुनो है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझा रहे पड़ोसी? अब ध्यान दो, पता अगर a इक्वल टू तुम्हारे पास ऐसा है तो a का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडजॉइंट निकालने का मेथड एकदम डिटेल्स में बाबू तुमको लिखा चुका है। अब समझिए, सबसे पहली बात सर जी, हाँ बोलो। एक बार ये देखो। गिवन अब a इक्वल टू क्या है, तो वीडियो शूट में तो ऐसा बात तुमको भी बोलते ना हम, हाँ बोल दीजिए सर 2 जी। 0 1 1 2 3 ऐसा तुम्हारे पास दिया गया है। ऐसा तुम्हारा गाड़ी सही से लगाओ, है ना? अब समझो यहाँ पे a इक्वल टू तुम्हारे पास ऐसा दिया गया है ना? अब समझने का कोशिश करना, हम तुमको क्या बोले थे, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? मैट्रिक्स दिया गया होगा, उसमें एक बात करेंगे, क्या करेंगे बोलो ना। सबसे पहली बात उसका माइनर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर। माइनर के हेल्प से क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे, और उस कोफैक्टर के हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या मानेंगे? पी मानेंगे, और उसी पी का क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। वही क्या हो जाएगा हमारा? अरे वही क्या हो जाएगा हमारा? बोलो क्या होगा? बोलो बोलो बड़े जल्दी, वही क्या होगा हमारा? बोलो ना, अरे बोलो ना क्या होगा? हम सबको भगा देंगे, हम नहीं बोलेगा अभी तो, समझा? मुंह में लड्डू क्या बोले सर? अब बोले वीडियो शूट यहाँ से M11 क्या होगा? M11 उसके बाद M12 उसके बाद M13 क्या होगा? M13। अब समझो यहाँ से M11 क्या होगा हमारा, बता सकते हो? M11 मतलब माइनर निकालना। जैसे ये इधर कटा इधर कटा, क्या बचा देखो तुम? 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस क्या होगा? 2, तो माइनस 2 होगा। M12 कितना होगा? देखो इधर कटेगा इधर कटेगा, क्या बचा? 2 1 1 3, 3 2 या 6 माइनस 1 कितना होगा हमारा? 5। उसके बाद देखो M13 कितना होगा? 13 के पोजीशन पर ये है ना, क्या है? 13 के पोजीशन पर कितना है? 8। इधर कटेगा इधर कटेगा, क्या बचा? 2 0 1 2, 2 2 जा 4 माइनस 0 कितना होगा हमारा? 4 होगा ना। अब देखो फिर से M13 तक निकाल लिए, अब क्या निकालना पड़ेगा? M21 M22 और M23। क्या निकालना है? M21 M22 और M23। इधर समझो, M21 इक्वल टू क्या होगा? M22 क्या होगा? उसके बाद M23 क्या होगा? अब समझो 21 का मतलब क्या है यहाँ पर? ये ना, ये इधर कटा फिर इधर कटा, क्या बचा? 3 8 2 3, 3 3 जा 9 में से 16 जगह कितना बचेगा? माइनस ऑफ 7। अब देखो 2 2, तो 2 2 इधर कटा, सुनो इधर कटा इधर कटा, क्या बचा? 5 गुना 3 5 3 या 15 में से 8 जगह कितना बचेगा? 7। अब देखो 2 3, तो 2 3 के प्लेस पे कौन सा चीज है? 1, तो इधर कटेगा, ध्यान दो इधर कटेगा, क्या बचा? 5 3 1 2, 5 2 जा 10 में से 3 जगह कितना बचेगा? 7। कोई डाउट किसी को समझने में? अब देखो एक बात यहाँ से और समझ लो भाई, कौन चीज? देखो अगर हम यहाँ से बात कर लें M31 किसका? M31 M32 उसके बाद M33 M31 कितना होगा? इधर कटा इधर कटा, 3 1 जा 3 माइनस 0 कितना होगा? 3। M32 क्या होगा? इधर कटेगा इधर कटेगा, इधर कटा इधर कटा, कितना बचा? 5 1 जा 5 में से 16 जगह कितना बचेगा? 5 में से 16 जगह कितना बचेगा? माइनस 11। अब देखो इधर कटा इधर कटा इधर कटा इधर कटा, 5 3 2 0 0 और माइनस 6 कितना होगा हमारा? माइनस 6। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या बोले थे? कोई मैट्रिक्स होगा, उसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालने? बोलो ना, माइनर निकालने बोले। उसके बाद क्या बोले? कोफैक्टर। उसी के हेल्प से उसका कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो? कोफैक्टर निकालो। अब समझो यहाँ पर, यहाँ कोफैक्टर तो C11 उसके बाद C12 C13 उसके बाद क्या होगा हमारा? C21 उसके बाद C22 C23 उसके बाद क्या? C31 C32 उसके बाद C33। यही ना बोले थे? अब समझने का कोशिश करना। बोले थे क्या कि जो है उसको जस का तस आप वहां पे उतार दो, तो -2 5 4 कितना? -2 5 4। ध्यान दो कम 2 1 2 2 2 3 -7 7 7 डबल 7 डबल -7 डबल 7 ठीक है। M31 3 -11 -6 कितना? 3 -11 -6। अब देखो एक बात और को फैक्टर में बताए थे, क्या बताए थे? प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस का ख्याल रखना, ध्यान रखना। अगर दोनों का सम अगर क्या हो? इवन हो, मतलब दोनों को जोड़ करके अगर सम संख्या है तो बोलेंगे कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर। क्या? पॉजिटिव नंबर। अब समझने का कोशिश करना। 1 1 क्या होता है भाई साहब? 2, तो 2 पॉजिटिव की नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा वहां पे। अब देखो 1 2 3
प्लस की माइनस, माइनस 3 1 4 प्लस 2 1 3, तो 3 माइनस की प्लस, माइनस एगो माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस। 2 2 क्या होता है हमारा प्लस, 4 तो प्लस की माइनस प्लस। अब देखो 2 3 क्या होगा 2 3 5 ओड की इवन ओड, तो माइनस 3 1 4 एज इट इज, 3 2 5 प्लस 3 3 एज इट इज रहेगा। अब तुमको क्या बोले थे, कोफैक्टर के हेल्प से एक क्या बनाने, बोलो ना, एक मैट्रिक्स बोले थे ना, याद है। तो अब उस मैट्रिक्स को क्या मानने बोले थे, पी। नो लेट P इक्वल टू क्या, कोफैक्टर के हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो C11 C12 C13 क्या होगा हमारा, ध्यान दो, -2 -5 और 4 कोई डॉट, उसके बाद 7 7 -7 क्या होगा 7 7 -7, उसके बाद देखो 3 11 -6 क्या होगा 3 11 -6। और क्या बोले थे, जो कोफैक्टर के हेल्प से मैट्रिक्स बनेगा, गौर से सुनना, उसी का ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज, और जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा सर, वही हमारा बोलो एडजॉइंट होगा। ध्यान दो, नो हेंस अब P का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, देखो P का ट्रांसपोज करने याद है सबको, क्या करते थे, रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते थे, क्या करते थे, रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते थे। मींस इसका मतलब होता है कि भाई साहब अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में। क्या, अब देखो फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में, तो -2 -5 और 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो ये ध्यान रखो, इसमें 3 11 और माइनस ऑफ क्या होगा हमारा 6 होगा। अब तुमको क्या बोले थे, जो हमारा ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स निकला है, जो हमारा ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स निकला है वही क्या होगा हमारा एडजॉइंट होगा, किसका, मूल मैट्रिक्स का। एक बात ध्यान रखना, बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है, वो मिस्टेक ये करता है कि इसी का ट्रांसपोज करके यहाँ लिख देता है, पगला वो एकदम एक को मार्क मिलेगा, है ना। अब देखो ये किसका ट्रांसपोज हुआ, मूल मैट्रिक्स का, सॉरी एडजॉइंट, मूल मैट्रिक्स का। हेंस ध्यान रखो। और तुमको बोले थे कि एडजॉइंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, जस का तस आप क्या करो यहाँ पर उतार दो, -2 7 3, उसके बाद क्या -5 7 11, यहाँ क्या होगा 4 -7 -6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जिस जो बनाए हैं बढ़िया, जो ने बनाए हैं नोट डाउन कीजिए, जल्दी करो फास्ट। देखो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स होगा उसके एडजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रॉपर्टी है, जिससे तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़िया से बनेगा। जैसे मान लो तनी तरीके की पहला प्रॉपर्टी इसका है, अगर ध्यान दो, पहला प्रॉपर्टी अगर ए कोई मैट्रिक्स होगा, यहाँ लिख देंगे इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, यानी लिखेंगे यदि ए एक, बोलो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर में, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा, सुनो यदि एक, हाँ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तभी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। अब समझो यहाँ से होगा क्या, पहला प्रॉपर्टी होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, अगर फिर से ए करना चाहे तो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अच्छा आई क्या है यहाँ पर तो बता सकते हो, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का, 2x2, 2x2 ऑर्डर नहीं, 2x2 ऑर्डर का नहीं, यहाँ पर उतना ऑर्डर का है जितना हमारा मूल मैट्रिक्स है, जितना हमारा क्या है मूल मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का हमारा ये कौन सा होगा, बोलो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लिखल है, ये बात ऑलरेडी पहले से ही बताया हुआ है। अब चलो इस पे एक एग्जांपल तुमको करा देते हैं भाई, बढ़िया से सीख जाओगे। अगर ध्यान रखो तुमको a इक्वल टू तुमको मैट्रिक्स दिया गया, क्या दिया गया, a इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इफ a इक्वल टू कितना दिया गया है, मान लो 3 6 2 5, तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू a निकालें, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a, ये का मोड है कि डिटरमिनेंट कहाँ है, प्रॉपर्टी में से लिखा है ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, लिखो फर्स्ट, आ जाता है
अब समझो इस क्वेश्चन को, देखो a इक्वल टू तुमको दिया गया है इतना, तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू a हमको फाइंड आउट करने बोला। सिंपल फंडा है, इसका आंसर हमको पहले से पता है, डायरेक्ट है बदले वाला हाँ, साहब। पहले डायरेक्ट पता है, लेकिन तुमको हम देख इसको दिखाते हैं सॉल्यूशन करके। देखो सबसे पहली बात एडजॉइंट ऑफ a निकालो। एडजॉइंट ऑफ a का तुमको क्या ट्रिक बताए थे, याद है? हाँ, सर। a इक्वल टू क्या होगा हमारा, बोलो पम पम। सर जी आप जी ही 5 3 पाँच तीन ध्यान माइनस दो। छः माइनस दो। तो a का ट्रांसपोज एडजॉइंट, आप ही ध्यान दो। एडजॉइंट निकालने क्या सिखाए थे, बोलो ना रे। इसको उलट देंगे ना रे, 5 3। उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a तो ये निकल गया पहली दफा। दूसरा बात यहाँ से सुन लो, दूसरा बात तुमको क्या सिखाए थे, इसमें अब a से मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। नो, ए ध्यान दो, a से क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इक्वल टू क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a तुम्हारे पास कितना है, देखो तुम 5, सुनो गौर से, 5 माइनस 6 माइनस 2 और क्या होगा हमारा 3 होगा ना, इनटू देखो क्या होगा, a कितना है 3 6 2 5, कितना है 3 6 2 और 5। अब समझो इसको मल्टीप्लाई करना सबको सिखा चुके हैं नड़े, किसको किसको नहीं आता मल्टीप्लाई करना भाई, हमको सर हाँ मुंह रख लो बेंच पे। देखो Solution सुनो, तो ही ना है। 5 3 जा 15 15 प्लस 6 2 12, तो कितना होगा 15 12 3 होगा यहाँ पर। कितना होगा, अरे 3 होगा यहाँ पे पंपम, तीन होगा सर जी, होगा का ना, 3 होगा। अब देखो रो को कॉलम से करके रो बनाते हैं, तो माइनस 6 गुना 6 कितना होगा, माइनस ऑफ 36 प्लस माइनस 6 गुना 30 कितना होगा, माइनस 30। ये नड़े क्या बोला, 5 गुना होगा ना सर, 5 गुना 3 होगा, ओ सॉरी हाँ 5 गुना 5 गुना 6 होगा, 5 गुना 6 30 हुआ हमारा, अब माइनस सॉरी प्लस 6 5 30, तो माइनस 30। यहाँ क्या होगा हमारा 0। अब देखो इसको करो, रो को कॉलम से करके रो बना लिया। अब देखो माइनस 3 गुना माइनस 2 गुना 3 कितना होगा, माइनस 6 और 3 गुना 6, तो माइनस 6 प्लस 6 0 होगा ना रे, और 6 दूना 12 माइनस 12 और 5 किया 15 प्लस 15, तो कितना हुआ हमारा, देखो तो यहाँ पर 3 होगा ना। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको प्रूव करना है इसको। तो भाई साहब हम तुमको यही चीज दिखाएंगे ना, दिखा देते हैं, उसके बाद फिर एक मैंने डालेंगे तो हो गया हो गया, इसका आंसर यही होगा, समझा, इसका आंसर क्या होगा यही होगा। लेकिन तुमको एक बात तो पता होना चाहिए, इसका आंसर ये तो नहीं होगा, लेकिन हमको ये चीज में तुमको दिखा देना है यहाँ पे 1 5 2 काट के भाई क्या। अब देखो समझो एक बात हमको यहाँ से, अगर अब हम बात करें, तुमको बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू a क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू i कितना ऑर्डर का, जो हमारा मूल मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर का क्या होगा हमारा i। अब समझने का भाई यहाँ पर कोशिश करना क्या कि नो एडजॉइंट सॉरी क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा इनटू i। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, तुम देखो तो a तुम्हारे पास दिया गया है इतना, और तुमको बताया है कोई मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो क्या करते हैं बोलो, उसी मैट्रिक्स का साइन हटा करके डिटर्मिनेंट का साइन उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये बोले थे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ देखो क्या होगा 3 6 कितना होगा 3 6, उसके बाद 2 और 5, यही ना, इनटू i कितना होगा 1 0 0 1। अच्छा कितना ऑर्डर का 2/2 का, क्यों, क्योंकि हमारा 2/2 का मूल मैट्रिक्स हमारा कितना का है 2/2 का है। अच्छा एक बात बताओ तुमको अब यहाँ से कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू निकाल सकते हो ना, देखो तो 5 3 15 माइनस 12 कितना होगा 3 इनटू कितना होगा हमारा 1 0 0 1 होगा ना रे। अब बताओ एक बात यहाँ से कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i कितना होगा। अब 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट होता है उस सभी में करते हैं उस स्केलर से मल्टीप्लाई, सिखाया है ना। अब देखो 3 से करेंगे ना सभी में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1 कितना होगा हमारा, देखो तो 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 3 इंटू 1 क्या होगा हमारा 3। अब देखो इसको समीकरण सेकंड मान लो, दोनों देखो तो ये और ये प्रूफ हुआ, मतलब ये हमारा प्रॉपर्टी क्या है सही। अब तुमको ऐसा कहीं दिखाई दे तो डिट्टो आप आंसर उस मेथड से निकाल सकते हो। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो पता चल गया, और तुम्हारा आंसर तो यही निकल गया था भाई, ठीक है।
जल्दी करो, तुरंत एक क्वेश्चन डालेंगे। सर जैसे यहाँ पे 3 की जगह कोई और एलिमेंट आता और वहाँ पे सर जैसे वहाँ 3 की जगह 6 एलिमेंट आता तो वहाँ पे 6 स्केलर से यहाँ करना पड़ता है। हाँ 6 से करना पड़ता है क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू उसका 3 निकला है और उसका 6 निकलेगा, तुम्हारा भावना तुरंत हम कर देते तो हैं। वहाँ का 5 6 2 3 के सारे क्या वहाँ पे 5 6 2 3 ई हाँ माइनस में नहीं रहता तब हाँ शायद ई हाँ। 5 - 6 - 2 3 एडजुवेंट निकाले हैं बम्बा, क्या निकाले हैं एडजुवेंट निकालने सिखाया है ना, हाँ। तो फिर एडजुवेंट निकालो इतना आएगा। हम एडजुवेंट को ट्रिक भी सिखाए थे, हम वही अप्लाई किए यहाँ पे, समझा? इधर ध्यान दो टोपी ध्यान दो। हो गया सर। देखो तुमको प्रॉपर्टी लिखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो एडजुवेंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है बताओ तुम? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई नहीं होता। इधर ध्यान दो, तुमको लगता है कि तुम बना रहे हो, तुम गलत बना रहे हो। क्या होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, बोलो ना आई। अगर एडजुवेंट ऑफ ए इंटू अगर ए होगा तो इसका वैल्यू कितना होता है डायरेक्ट? बोलो ना रे, अरे बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या होता है? बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब समझो तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? डिटर्मिनेंट। हेंस अब लिखेंगे सिंस क्या एडजुवेंट, ध्यान दो एडजुवेंट ऑफ ए इंटू ए निकालना था ना, देखो तो पम ध्यान दो। तो इसका वैल्यू कितना होता है देखो तो थ्योरी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बताओ दोनों बराबर हैं तो ये हम निकाल के आराम से रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं इसका। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना 5 3 8 6 होगा ना, इनटू आई। आई के प्लेस पे क्या डालेंगे बोलो? आई के प्लेस पे क्या डालेंगे? 2/2 का कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 2/2 के फॉर्मेट पे है। तब यहाँ ध्यान दो 2/2 का, तो 1 0 0 1 होगा ना रे भाई। अब ध्यान दो इसका वैल्यू निकालो कितना होता है देखो 6 5 गुना 6 5 6 30 माइनस 8 3 24 30 माइनस 24 रिजल्ट विल बी 6। कितना होगा 6 वाला तुम्हारे दिमाग में आया रे जी? 6 वाला रे 6 वाला आया दिमाग में? 6 × 1 कितना होगा बोलो? 6 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 6। तुमने ना पूछा था अगर 6 यहाँ हो जाता क्या होगा सर? यही तुम्हारा क्या होगा? जल्दी करो, इतना झमेला में नहीं फंसला है, थ्योरी यही पढ़ाए। ध्यान रखना आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे हम टेस्ट ले चाहे वहां जाए, ठीक है? चलो इसको लिख लो, कल चलेगा अगला प्रॉपर्टी।